बदलाव को लेकर बरूराज विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी रंजीत झा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें तमाम जिला के जन सुराजी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बिहार बदलाव कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, युवाओं भाग लिए। जानिए खबरें विस्तार से, तब तक बने रहिए 24 सच नेशन। कार्यक्रम हुआ है भारत की आज़ादी के बाद राजनीति को जनता से जोड़ने का एक नया प्रयोग है। और हम लोग चाहते हैं, जन स्वराज चाहता है कि राजनीति दलों के नेताओं के घेरे से निकलकर जनता के प्रभाव में आगे चले। ये बड़ी कोशिश है और मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी में राजनीति के नवीकरण का सबसे बड़ा प्रयास है। तो बरूराज विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में रंजीत झा घोषित हो गए क्या? जन स्वराज का मकसद ही है कि जो जनता के करीब का आदमी होगा वही प्रत्याशी घोषित होगा। अगर ये जनता चाहेगी, जैसा कि अभी आभास दिखलाई पड़ रहा है, रंजीत झा जन स्वराज की मान्यताओं के अनुकूल हो सकते हैं और जन स्वराज को भी ऐसे ही लोगों की तलाश है। बिहार की राजनीति ही 1250 परिवारों में कैद रही है अब तक। जन स्वराज चाहता है कि उन 1250 परिवारों के बाहर सामान्य लोग राजनीति में धुरी का काम करें, नेतृत्व का, संचालन का दायित्व लें अपने ऊपर। ये तो एक छोटी सी झांकी थी, अभी पूरी जो है ना आने वाली आंधी अभी बाकी है। ये 2 दिनों में कार्यक्रम किया गया है। गुरुवार को शाम में हम पटना से आए हैं और शुक्रवार और शनिवार 2 दिनों में फ़ोन पे तैयारी हुई है। और ये जो जन सैलाब उमड़ा है, सब काम छोड़ के मतदाता लोग और कार्यकर्ता लोग आए हैं और जो कार भरा गया है, ये समझ लीजिए कि बरूराज विधानसभा में जन सुराज का जीत का पताका फहराने जा रहा है और बिहार में भी जन सुराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जयप्रकाश नारायण जी ने जो नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो उसी तरह नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा एक सूचना है जनता के तरफ से कि जितना जल्दी हो सके आप अपना बोरिया बिस्तर लपेट के नालंदा जाने की तैयारी करिए, क्योंकि जन सुराज की सरकार आ रही है। भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा के तो नेताओं का एक एक करके कुंडली निकल रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, और हमारे जो है नेता जो है निकाल के दे ही रहे हैं। और बरूराज की जनता ने एक नारा दिया है कि पिछला बार जो प्रत्याशी थे भाजपा के, उनको 80,000 वोट आया था जब मोदी जी आकर के रैली किए थे। इस बार 1,000 ज़्यादा होना चाहिए। जन सुराज के प्रत्याशी को 81,000, यानी जनता कहती है कि 9 नवा 81 एमरी बार राजद भाजपा के मिली फांस। कौन कौन मुख्य रूप से शामिल हुए आज कार्यक्रम में? हमारे पार्टी के संरक्षक और बड़े विद्वान, जेपी के समय से के बहुत बड़े प्रणेता श्री लक्ष्मणदेव बाबू जी मुजफ्फरपुर शहर से आए हैं। हमारे जिला के संगठन प्रभारी आए थे, जयमंगल कुशवाहा जी, जिला चुनाव प्रभारी विपिन सिंह जी थे और हमारे प्रखंड के अध्यक्ष थे, हमारे विधानसभा के प्रभारी थे, संगठन के महासचिव थे। तमाम जन सुराज के गणमान्य अधिकारी और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आज उपस्थिति हुई। बहुत सारे लोगों ने राजद का दामन छोड़ के जन सुराज का दामन थामा है। बहुत सारे जिला परिषद जगन्नाथ राय जी ने जन सुराज का दामन थामा है। आपके बाद श्री मुन्ना सिंह जी जो हैं हमारे स्कूल चलाते हैं और एक बहुत बड़ी इनकी अच्छी छवि है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है। इन्होंने भी उस दिन कहा था कि मैं जन सुराज में शामिल होऊंगा, मुझे शिक्षा प्रकोष्ठ मिले, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। सर आए हुए हैं और जन सुराज में आज शामिल हुए हैं। और पिछले दिनों आपने जो है अपने जिला अध्यक्ष पे एक आरोप लगाया था, जिला अध्यक्ष जो है पदमुक्त हो गया। सर ऐसा है कि हमने जिला अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आया था। मैंने कल जब उनको निमंत्रण देने के लिए फ़ोन किया था तो उन्होंने हमको बोला था कि मेरा इससे स्पष्टीकरण पार्टी के द्वारा मांगा जा रहा है वगैरह वगैरह। मैंने उनको तब भी कहा था कि देखिए, अगर हम जन सुराज में हैं तो हम जन सुराज के लिए काम करेंगे, हम राजद और जदयू के लिए काम नहीं करेंगे। और अगर हम राजद जदयू में चले गए तो मरते दम तक हम जन सुराज का विरोध करेंगे। मतलब कि हम जिस दल में हैं ईमानदारी के साथ है। हमारा आला कमान बिहार में सरकार बनाने का
प्लान कर रहा है, सरकार बनाने के तैयारी में है, और निचले पायदान पे बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ी करेंगे, दूसरे पार्टियों के लिए काम करेंगे, तो हमारे आला कमान का सपना पूरा टूट जाएगा, जग हंसाई हो जाएगी। जनता से जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे पूरे नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले बलराज विधानसभा के तमाम जनता को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। पहले ना ही हम बीजेपी में थे, हम जन अधिकार पार्टी के जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, पप्पू यादव पार्टी के। जो पार्टी टूटने के बाद चूँकि हमारे जो नेताजी थे उनके द्वारा पार्टी तोड़ा गया, उसके बाद हम किसी भी पार्टी में नहीं गए और अभी फ़िलहाल में रंजीत बाबू के साथ हैं। स्वराज जी किस विचारधारा को लेकर के शामिल हुए? काफ़ी बेहतर विचारधारा है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। आज समाज में जो जिस तरह से अपने बिहार में 70 सालों से जिस तरह का अराजकता फैला हुआ है, जिस तरह से अंकुश शासन हुआ है, आपको बलराज विधानसभा की बात अगर हम करते हैं तो बलराज विधानसभा में वंशवाद की नीति जो पनप गई है, एक छोटा परिवार का, एक गरीब परिवार का लड़का एक नेता में जाने से डरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो चाहता भी है तो करीबन हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल इस तरह का है कि लोग उसको एक कहा जाता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास ये है, आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, इस तरह से करके मतभ्रम करके उसको रखा जाता है। हमको धारणा नहीं चाहिए, हमको चंद्रगुप्त मौर्य चाहिए। वो चंद्रगुप्त मौर्य रंजीत झा है, जो हमारे कला साथी हैं, मित्र हैं, पूछा जाए।